अपने इष्ट देवता, गुरुजन तथा सभी शिवक्षुओं को नमन करते हुए वरुण एस्ट्रो सेंटर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए दैनिक पंचांग की प्रस्तुति लेकर के उपस्थित हैं, जो फिलहाल 4 भागों में है। पहला भाग पंचांग से संबंधित है, जिसमें पंचांग के 5 अंक, उसके बाद आपका मुहूर्त और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति। दूसरी प्रस्तुति हमारी, उसमें दूसरा भाग जो है वह जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन के संकेत होने के मिल रहे हैं। तीसरी और चौथी प्रस्तुति है वो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है। आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आपके सुझाव निरंतर मिल रहे हैं और उस सुझाव पर हम कार्यरत हैं, जो दैनिक पंचांग के हर प्रस्तुति में कुछ नयापन लाने का कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिनों में हम एक नया आयाम इसमें जोड़ेंगे। तो देर न करते हुए आपको ले चलते हैं अपनी पहली प्रस्तुति, पंचांग के 5 अंग, मुहूर्त तथा ग्रहों के गोचर की स्थिति, और उसी अनुसार आगे बढ़ते चलेंगे सभी प्रस्तुति पर। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा रहेगा दिन और चौघड़िया ज्योतिष। तो आप इसे एंजॉय करें और अंत में मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप इसे देखें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी हर प्रस्तुति आप तक पहुंच सके। और अंत में मनोबल बढ़ाने के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमें सब्सक्राइब लाइक भी करें, प्रोत्साहित करने के लिए। धन्यवाद। दिनांक 27 जनवरी का पंचांग आपके समक्ष। सूर्योदय 6:35 पर, सूर्यास्त 5:30 पर, दिशाशूल पूरब है। पंचांग के 5 अंक, वार सोमवार, तिथि रात्रि 8:34 तक त्रयोदशी, उसके बाद चतुर्दशी। नक्षत्र प्रातः 9:02 तक मूला नक्षत्र, उसके पूर्वाषाढ़। योग कल भोर में 1:57 तक हर्षण, उसके बाद वज्र। करण प्रातः 8:49 तक गर, उसके बाद वनिज। ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:24 तक। अमृत काल कल भोर में 4:11 से 5:47 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:51 से 2:35 तक। गोधूली बेला संध्या 5:27 से 5:54 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से 0:28 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल संध्या 7:57 से 9:19 तक। गुलिक काल अपराह्न 1:24 से 2:46 तक। यमगंड 10:41 से 12:02 तक। वर्जित 7:24 से 9:02 तक। वद्रा रात्रि 8:34 से सुबह सूर्योदय तक। गणमूल प्रातः 6:36 से 9:02 तक। इस प्रकार ये रहे मुहूर्त का। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं, गोचर स्थिति। तो चंद्रदेव धनु राशि में प्रभवन कर चुके हैं और मूला नक्षत्र में केतु के नक्षत्र में आ चुके हैं, जो उनके शत्रु हैं। इस प्रकार मित्र राशि में मात्र 1 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 3 ग्रह, तटस्थ सम राशि में 4 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह। सबसे ज़्यादा ग्रह शनि की राशि में है और बुध की राशि में 2 ग्रह। इस प्रकार अब ग्रहों के नक्षत्र की स्थिति को देखते हैं। तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, स्व नक्षत्र में 0 ग्रह है।
नक्षत्र परिवर्तन या राशि परिवर्तन नहीं है। शुक्र मंगल राहु बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए स्वतंत्र ग्रह हैं। नक्षत्र के अनुसार बृहस्पति के नक्षत्र में सबसे ज़्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं। सूर्यदेव के और चंद्रदेव के नक्षत्र में क्रमशः 2-2 ग्रह हैं। ये रहे ग्रहों के आकाशीय स्थिति। यदि अंश के अनुसार ग्रहों की शक्ति को देखें तो सूर्यदेव चंद्रदेव शक्तिशाली हैं, क्योंकि उनकी जो के डिग्री हैं वो 5 डिग्री से ज़्यादा हैं और 20 डिग्री से कम है। फिर बृहस्पति देव भी से शक्तिशाली हैं, फलदायी हैं। राहुदेव और केतुदेव भी फलदायी हैं। शेष ग्रह बुधदेव अभी चूँकि बाल्यावस्था में है, इसलिए वो कमज़ोर हैं, फलदायी नहीं, कम फलदायी हैं। वहीं मंगलदेव, शुक्रदेव तथा शनिदेव 20 डिग्री से ज़्यादा अंश है इनका, इसलिए इनका जो है ओल्ड एज को प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका जो है थोड़ा कम फलदायी है। स्वभाव में इनका परिवर्तन भी हो रहा है, इसलिए अगर क्रूर ग्रह हैं तो उनकी क्रूरता भी कम हो रही है। तो ये रहे पंचांग के पंचांग, महत्वपूर्ण मुहूर्त तथा ग्रहों की स्थिति। आज त्रयोदशी त्यौहार भी है, व्रत भी है। तो अगला जो है हमारे नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहेगा, चूँकि प्रातः 2 भाग में नक्षत्र होगा, 9:02 तक मूला नक्षत्र, उसके पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। तो आगे चलते कर देखते हैं कि नक्षत्र के अनुसार कैसे से दिन होने के संकेत मिल रहे हैं। तो दैनिक पंचांग की दूसरी प्रस्तुति, नक्षत्र कैसा इंगित कर रहे हैं दिवस के, दिन के। यह जन्म नक्षत्र किसी भी जातक का जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसे जन्म नक्षत्र कहते हैं। तो उनके जन्म नक्षत्र के स्वामी के अनुसार फल देखते हैं। कुल 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह हैं, इसलिए 3 नक्षत्रों के समूह को एक एक ग्रह का स्वामित्व दिया गया है। नक्षत्र मन होते हैं, इसलिए ग्रह जब भी कोई भी ग्रह उस नक्षत्र में गोचर करते हैं तो फिर उनके साथ कैसा संबंध है नक्षत्र स्वामी के साथ, उसी के अनुसार फल होता है। नक्षत्र यदि हम देखें तो संक्षिप्त में ये बताते हैं कि जन्म नक्षत्र का पहला नक्षत्र से हम काउंट करते हैं, गिनते हैं, और पहला से 9वां तक जाते हैं। इसी क्रम में फिर 10वां भी पहले से शुरू होता है, उसी तरह से 18 तक जाएंगे, फिर 19वां से 27वां तक उसी तरह से जाएंगे क्रम में। तो पहला नक्षत्र जो होता है, यानी पहला, 10वां तथा 19वां, ये जन्म नक्षत्र होता है। जन्म कब थोड़ा कष्टकारी होता ही है, इसलिए, लेकिन जन्म को सामान्य फलदायी माना जाता है। तो उसके बाद दूसरा, जन्म नक्षत्र से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां ये शुभ होते हैं। 8वां 9वां तो बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। वहीं जन्म नक्षत्र से तीसरा, 5वां और 7वां थोड़ी अशुभता ला सकते हैं। 7वां ज़्यादा अशुभता को इंगित करते हैं। तो ये रहा जन्म नक्षत्र की का संक्षिप्त परिचय। अब हम देखते हैं, चूँकि 9:02 तक मूला नक्षत्र है और उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। चूँकि बहुत लोगों का, हम लोग सुबह से नक्षत्र को जो होता है उसी दिन को माना जाता है, लेकिन बहुत से लोगों का की ख्वाहिश थी, सुझाव आया था कि नक्षत्र परिवर्तन के अनुसार दिन भी परिवर्तन हो सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं इसी सुझाव को मानते हुए हमने यह अलग थलग तालिका प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रातः 9:02 से वैसे जातक का जिनका जन्म शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति तथा बुध के नक्षत्र में हुआ हो, उनके लिए दिन शुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं जो ऐसे व्यक्ति जातक जिनका जन्म नक्षत्र चंद्र, राहु या शनि होते हों, उन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और केतु जिनके नक्षत्र स्वामी बनते हैं, जन्म नक्षत्र स्वामी, उनके लिए सामान्य दिन होने के संकेत मिल रहे हैं। 9:02 के पश्चात थोड़ा परिवर्तन हो जाता है।
और चूँकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है उसमें ये शुक्र का नक्षत्र है, तो ये ऐसे जातक का जिनका जन्म सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि तथा केतु के नक्षत्र में हुआ हो उनके लिए शुभता के संकेत है। वहीं मंगल, बृहस्पति और बुध जिनके नक्षत्र स्वामी बन रहे हों उनके लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। 9:02 के पश्चात सामान्य दिन के संकेत शुक्र के में जन्मे व्यक्ति के लिए है। तो ये रहा जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। आगे हमारी प्रस्तुति है चौघड़िया ज्योतिष। हमारी अगली प्रस्तुति चौघड़िया मुहूर्त पर है। चौघड़िया ज्योतिष जिसे कहा जाता है ये एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि दिन और रात्रि में शुभ और अशुभ समय दिखाता है। चौघड़िया को विभिन्न भागों में बांटा गया है। उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ और रोग, ये 7 चौघड़िया हुआ करते हैं। किंतु हर दिन में आप देखेंगे कि 8 चौघड़िया होता है, क्योंकि जो दिन होता है जो दिन, उदाहरण के लिए कल शनिवार है तो कल शुक्रवार है तो शुक्रवार का चौघड़िया चर चौघड़िया से आरंभ होगा दिन और चर चौघड़िया से ही समाप्त होगा। चौघड़िया का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हर कार्य करने के लिए अलग अलग ग्रह से संबंध होता है और हर दिन के स्वामी, 7 दिन के स्वामी 7 ग्रह हैं और हर चौघड़िया उन ग्रहों से संबंध रखते हैं, उन दिन से। स्वाभाविक है कि दिन से जब होगा तो दिन के स्वामी से भी होगा। जैसे सूर्यदेव रविवार के हैं, उद्वेग चौघड़िया इनके अधीन है। आमतौर पर यह अशुभ है, लेकिन सरकारी कार्य, चूंकि सूर्यदेव सरकार है, ग्रहों के राजा हैं, इसलिए सरकारी कार्य के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। चर चौघड़िया शुक्रदेव के अधीन और यह शुभ है, किंतु नाम चर है इसलिए यात्रा के लिए यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। वहीं बुधदेव लाभ चौघड़िया हैं। बुधदेव ज्ञान के कारक हैं, बुधदेव व्यापार के कारक हैं, इसलिए शुभ और लाभदायक है। इसलिए शिक्षा या किसी विद्या को सीखने के कार्य आरंभ किया जाता है तो यह फलदायी होता है। अमृत चौघड़िया चंद्रदेव के अधीन है। यह सोमवार दिन से संबंध रखते हैं और जैसा अमृत नाम है यह सभी काम करने के लिए अच्छा माना जाता है। यह अति शुभकारी और लाभकारी ग्रह भी चंद्रदेव हैं। काल चौघड़िया के स्वामी शनिदेव बनते हैं। शनिदेव को पाप ग्रह के लिए चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए, किंतु शनिदेव कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। दैनिक कार्य के से संबंध उनका है, रोजगार से संबंध शनिदेव का ही है, इसलिए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह बहुत लाभदायक है। शुभ चौघड़िया बृहस्पति देव से संबंध, बृहस्पति दिन से। बृहस्पति देव जीव कारक ग्रह हैं, इसलिए अत्यंत ही शुभ कारक और ये लाभकारी ग्रह भी हैं। इस चौघड़िया का उपयोग विशेष रूप से विवाह समारोह आयोजित करने के लिए उपयुक्त होता है। रोग चौघड़िया मंगल देव जिसके स्वामी बनते हैं। मंगल दिन से संबंध रखता है, ये क्रूर और अनिष्टकारिक है। कोई शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए आमतौर पर, किंतु मंगल शत्रुहंता भी हैं, इसलिए युद्ध में शत्रु को हराने के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है। तो यह रहा चौघड़िया का एक संक्षिप्त परिचय। अब आगे देखते हैं कि आज कौन सा चौघड़िया किस समय पर है। धन्यवाद। दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष। यह एक प्रकार का मुहूर्त और शुभ अशुभ समय दिखाता है और किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग वैसे जातक भी करते हैं पूजा पाठ आदि में या किसी काम को करने में, यदि उन्हें यह नहीं पता है
कि मेरी जन्म कुंडली में के अनुसार जन्म नक्षत्र कौन क्या है। तो यह काफ़ी उपयोगी है, चूँकि मुहूर्त जो होता है वो दिखाता है। जो पहली हमारी प्रस्तुति थी उसमें यह पता चलता है कि पूरे दिन या पूरे उस बीच में अमृत काल कौन सा है या राहु काल कौन सा है। लेकिन यह जो है एक तरह का कहें कि विस्तृत, ज़्यादा सूक्ष्म रिपोर्ट देता है और सूक्ष्म इसका समय निकाल करके देता है कि कैसा समय, कौन सा काल किस समय काल के लिए उपयुक्त होगा। चूँकि हमारी इसके ठीक पहले के वीडियो में जिसमें हमने चौघड़िया ज्योतिष के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया है, उसमें बताया है कि हम कौन सा कार्य के लिए किस ग्रह से संबंध है और कौन वार के अनुसार कौन से ग्रह, कौन से चौघड़िया उनको निर्धारित है। तो इसलिए इस तरह से हर चौघड़िया के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित है। चूँकि वार के अनुसार चौघड़िया निर्धारित होते हैं और जो वार शुरू आज का होता है उसी वार का चौघड़िया से दिन आरंभ होता है और संध्या भी उसी दिन की समाप्ति भी उसी चौघड़िया से होती है। ठीक उसी तरह रात्रि जिस चौघड़िया से आरंभ होता है, सूर्यास्त जिस चौघड़िया से सूर्यास्त के समय जो चौघड़िया रहता है, सूर्यास्त के बाद उस चौघड़िया के में वही चौघड़िया से सूर्योदय के समय भी रहता है, सूर्योदय के पहले समाप्त होता है उसको। तो इस प्रकार हम लोग चौघड़िया को ज्योतिष के अनुसार शुभ मुहूर्त देखते हैं। इसमें विशेषकर यह ध्यान देने की जरूरत है कि यदि चौघड़िया हमें बहुत उत्तम समय मिल रहा है किसी कार्य को करने के लिए, लेकिन वह राहु काल, वार वेला, काल वेला या काल रात्रि वेला से ग्रसित है, तो उस समय को त्यागना चाहिए, उस समय का उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो शुभता में अगर शुभ चौघड़िया है तो उसके फल के जो होगी शुभता उतनी नहीं होगी और यदि अशुभ चौघड़िया है तो अशुभता ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए उसे त्यागना चाहिए। चूँकि आज का दिन अब सोमवार है और सोमवार का चौघड़िया अमृत होता है, चंद्रमा से संबंधित है और चंद्रमा तेज चलने वाले ग्रह में से एक हैं और सौम्य ग्रह भी हैं। तो चंद्रमा माँ होती है, माँ भी चंद्रमा को माना जाता है ज्योतिष में, इसलिए माँ से बढ़कर कोई ये नहीं है। तो अमृत चौघड़िया से दिन शुरू होता है। तो आज का दिन अमृत चौघड़िया से, जो कि शुभ ही है, वह 6:35 से 7:57 पर है। शुभ चौघड़िया जो है 9:19 से 10:41 तक है। यहाँ आपको बताना चाहेंगे अमृत चौघड़िया किस हर कार्य करने के लिए उपयुक्त है। लेकिन लाभ चौघड़िया जो है उन्नति जिसमें हो सकती है, वह जो है थोड़ा वार वेला से ग्रसित है। काल जो बेला भी मंगल का, वह भी जो है शनि का, वह भी राहु काल से ग्रसित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह चौघड़िया आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। पूरी प्रस्तुति आप इसे ध्यान से सुन रहे होंगे और आपसे आग्रह है कि इसे सुनते रहें, उपयोग में लाएं। याद रखें यह एक मार्गदर्शन का काम करता है ज्योतिष। जैसे गूगल जो है हमारे लिए रास्ते का मार्गदर्शक है या विभिन्न कार्यों के लिए मार्गदर्शक आजकल गूगल बन रहा है, तो उसी तरह से ज्योतिष भी एक तरह का आपके जीवन का कर्मों का मार्गदर्शन है। इसको अपनाएं और अपना कर्म निभाएं। तो इसी प्रस्तुति के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन जाते जाते यह कहना चाहते हैं कि एक और नई प्रस्तुति हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं। वह है अंक ज्योतिष के अनुसार, अंक शास्त्र के अनुसार आपका दिन कैसा रहने का है। यह हम कल से, उम्मीद है, आशा है, क्योंकि उस पर कुछ कार्य हो चुके हैं, कुछ कार्य करने बाकी हैं, वह कल से मैं उसको भी प्रस्तुत करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज विदा लेता हूं। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी की कृपा आप पर बरसती रहे, दिन आपका खुशहाल रहे, आपके सारे कार्य बनते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।